आप तंत्र मंत्र, जादू टोना, ग्रह नक्षत्र, भूत प्रेत इत्यादि पर विश्वास करते हैं, मानते हैं, या आपके आसपास में इस तरह की बातें हो रही है, लोग चर्चा करते हैं, या आपको भी कहीं ये बात सुनने समझने को मिल रहा है, या स्वयं भी आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो पीठराय विद्या के द्वारा तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, ग्रह नक्षत्र इत्यादि समस्याओं को दूर कर सकते हैं, अपने परेशानी का निवारण करा सकते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई भूत प्रेत है तो पीठराय विद्या का कैसे आप उस पर प्रयोग करेंगे वो मैं बताने जा रहा हूं। जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत है और वह व्यक्ति इस प्रकार की हरकत कर रहा है, इस तरह से परेशान कर रहा है परिवार के लोगों को कि सारे लोग उसी के पीछे पड़े रहते हैं, जहां तहां भाग दौड़ करते, अनेक जगह जाना पड़ता है। चूंकि परेशानी है तो व्यक्ति उससे छुटकारा पाने के लिए अनेक तरह से प्रयास करता है, लेकिन सारे प्रयास आपके असफल हो रहे हैं और आपको लगता है कि अब मेरे लिए यह परेशानी सदा के लिए हो गई है। तो आप निराश न हो। परम पावन परम जी ने इस पीठराय विद्या की रचना की है मानव जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए, जिसमें से ये तंत्र मंत्र वाला भी, जो मानव जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या है, इसका भी निवारण पीठराय विद्या के द्वारा होता है। तो सर्वप्रथम भूत प्रेत की समस्या के निवारण के लिए, यानी तत्काल भूत प्रेत वाले की परेशानी दूर हो, उसके लिए पप्र पानी का प्रयोग करना पड़ता है। अब पप्र पानी कैसे हम बनाएंगे वो बता रहा हूं। पप्र पानी बनाने के लिए आपका हाथ साफ होना चाहिए, एक गिलास लें, वो भी साफ होना चाहिए, और उस गिलास में पानी भरें, वो पानी भी साफ होना चाहिए। यानी हाथ साफ, गिलास साफ और पानी साफ। तो एक गिलास पानी आपने लिया। अब इसमें परम जी के पीठराय विद्या के अंतर्गत जो पप्र के 11 वाक्य हैं उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। तो जब पानी से भरा हुआ गिलास हाथ में लिए तो एक बार सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करना ही है। नमस्कार करेंगे यानी परम जी की शक्ति से आप जुड़ गए, परम जी की कृपा आप पर अब होगी। अब आप जो प्रयोग करेंगे इससे आपका लाभ होना ही होना है। तो पानी से भरे हुए गिलास को हाथ में लिए, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार किया। बोलेंगे परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। अब पानी से भरे हुए गिलास की तरफ देखेंगे। इस पानी में अपनी शक्ति दो, अपना आशीर्वाद दो, पीने वाले का भूत प्रेत भाग जाए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 100 रुपया परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 नए व्यक्तियों को पीठराय सिखाऊंगा। चरणम शरणम गच्छामि। अब ये पप्र पानी तैयार हो गया। अब इस गिलास को बाएं हाथ में ले लें और दाहिने हाथ पर थोड़ा सा पानी लें। जिस व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत की परेशानी है, जो कूद सड़प कर रहा है, हंगामा मचा रहा है, अब उसके चेहरे पर चरणम शरणम गच्छामि करते हुए उस पानी को छिड़क दें। जैसे ही आप उस पानी को छिड़केंगे, यदि उसके ऊपर भूत प्रेत है तो व्यक्ति बहुत तेज से झल्लाएगा, चिल्लाएगा, और चिल्लाने के बाद वो थोड़ा शांत हो जाएगा। जैसे ही वो शांत हो गया, उसको ये पानी ऊपर से पिला दे। यदि नहीं पीता है तो उसके ऊपर उड़ेल दे, उसके सिर पर से उड़ेल दे। ये पानी उड़ेलते ही वो व्यक्ति शांत हो गया तो इसका अर्थ था कि उसके ऊपर भूत प्रेत है। लेकिन यदि बहुत अधिक परिवर्तन उस व्यक्ति में नहीं आया तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि वह व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित है। पप्र पानी के द्वारा यह भी परीक्षा हो जाती है कि भूत प्रेत है अथवा मानसिक रोग है। तो ये तात्कालिक प्रयोग हुआ, तत्काल इमरजेंसी में।
तो कुछ समय के लिए उसके ऊपर का जो भूत प्रेत है वो हट जाएगा। अब आप अस्थाई निवारण चाहते हैं भूत प्रेत से, तो इसके लिए है कि फिर उसको पप्र कराना पड़ेगा। यानी अब तक आपने इस भूत प्रेत के चक्कर में कितना रुपया खर्चा किया, वो तो आपने खर्चा कर चुका, वो आपका बर्बाद हो चुका है और आपको लाभ नहीं मिला, वो आपको पता है। इसमें झूठ बोलने की प्रयास मत करेंगे, क्योंकि परम शक्ति सब कुछ समझती है। ज्यादा बुद्धि का प्रयोग, होशियारी यहां नहीं करेंगे। वास्तविक में जो आपने खर्चा किया है उसका कम से कम आधे का प्रतिज्ञा करना पड़ेगा आपको, और 11 नए व्यक्ति को बताने की प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। तो व्यक्ति, वो मोहन नाम का व्यक्ति है, वो कैसे अस्थायी रूप से भूत प्रेत निवारण के लिए कैसे प्रयोग करेगा वो मैं बोल रहा हूं। सर्वप्रथम सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करेंगे। अब है परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। अब जिसके ऊपर भूत प्रेत है वह व्यक्ति बोल रहा है, यानी मोहन नाम का व्यक्ति बोल रहा है, मेरे ऊपर के भूत प्रेत को सदा के लिए भगा दो, भूत प्रेत के त्रास से मेरी सुरक्षा करो, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में। अब वो जितना खर्चा किया, उदाहरण स्वरूप समझ लें कि वो 50,000 खर्चा किया इसके चक्कर में, तो 10 वर्षों से परेशान हो रहा है, तो 50,000 यदि खर्चा किया तो 25,000 रुपये का प्रतिज्ञा करे कि इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 25,000 रुपये एक बार में दे सकता तो एक बार में बोले, नहीं तो किस्तों में, 2 किस्तों में, 4 किस्तों में, जैसा उसके लिए संभव हो। ये सब पहले ही निश्चित कर ले कि इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 25,000 रुपये 4 किस्तों में परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 11 नए व्यक्तियों को पीथरवाई सिखाऊंगा। ये पत्र हुआ। अब इसका वर्ष, महीना, दिनांक, दिन, समय, पप्रवा 9 की इच्छा, पप्रवा 10 के रुपये, पप्रवा 11 का प्रचार और कार्य बन जिस दिन पूर्ण हो जाएगा, यानी भूत प्रेत हट जाएगा शरीर पर से, उस दिन का वर्ष, महीना, इच्छा पूर्ण का वर्ष, महीना, दिनांक, दिन, समय लिख लें। और जब यह प्रतिज्ञा की पकड़ राशि यानी रुपया भेजना है, जमा करना है, उसका भी वर्ष, महीना, दिनांक, दिन, समय लिख लेगा। जो व्यक्ति को बताने का है उसका भी, जब जिस दिन व्यक्ति को पीथरवाई विद्या की जानकारी दे दे तो उसका वर्ष, महीना, दिन, यानी रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। अब इसके अतिरिक्त है कि 3 समय परम योग की जो क्रिया है वो 3 समय करना होगा, और भोजन इत्यादि में भी इस विद्या का प्रयोग करना होगा। जो भूत प्रेत के रोगी हैं उनको तो कैसे प्रयोग करेंगे? उनके आगे भोजन की थाली और पानी आ गया तो वह भूत प्रेत से ग्रसित व्यक्ति जो है वह मांगेगा परम जी से। सर्वप्रथम क्या करेगा? सिर झुकाकर नमस्कार करेगा। उसको बोलना है परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। अब समझ लें कि भोजन की थाली सामने में है, तो भोजन की थाली में और पानी के गिलास में हाथ ऐसे सलटाएंगे और बोलेंगे। अब भोजन की थाली की तरफ देखेंगे, इस भोजन जल में अपनी शक्ति दो, अपना आशीर्वाद दो। इस भोजन को खाने से, जल को पीने से मेरे ऊपर का भूत प्रेत भाग जाए, मैं स्वस्थ हो जाऊं। चरणं शरणं गच्छामि। मन ही मन चरणं शरणं गच्छामि करते हुए भोजन करें। और जो परम योग की क्रिया है वो 3 समय करना है। रात्रि में सोने से पहले बिस्तर पर, सुबह सोकर उठते ही बिस्तर पर, और दिन के प्रथम कार्य पर जाने से पहले।